ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुधाय। फ्रेंड, मैं डॉक्टर संजय शाह की रामा सांग्यांग सिरा आपका मेरे आश्रम किडुंग पाउलेन जीवा तथा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो का विषय है सांग्यांग सिरा। दरअसल पिछले दिन मैंने एक वीडियो लॉन्च की जहां पर मैं अपने शिष्य मिस्टर संदीप मिश्रा के साथ करामा श्री सांग्यांग सिरा गया था और मेरा बेटा शोभन भी गया था और कई सारे मेरे टीम मेंबर्स थे वहां पर गए। ये एक मिलाव है, एक गठबंधन है जिसके माध्यम से वहां पे गया मैं। ये एक बार नहीं, कई बार मैं जा चुका हूं और मैं क्यों जाता हूं उसके रिलेटेड सवाल आज इसमें आए हैं। जैसे वीडियो लॉन्च किया, कई सारे क्यूरियोसिटीज लोगों के भीतर जागे, आप लोगों का सवाल आया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस वीडियो से उन सवालों को मैं जवाब दूंगा, परंतु यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ अलग तरह का क्वेश्चन भी आया है, कुछ अलग तरह का सवाल भी आया है, तो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो लाया हूं। आइए इस वीडियो से करामा श्री सांग्यांग सिरा के बारे में जानने के लिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। पहला सवाल है, सर सांग्यांग सिरा जाने के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है, कैसे जा सकते हैं और उस वहां पर जाने की क्वालिटीज क्या है? आइए दोस्तों, पहले इस सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल सांग्यांग सिरा इंडियन ओशन में ही है। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड में रहता हूं, यहां से बहुत नजदीक है सांग्यांग सिरा, परंतु हमको घूम कर जाना पड़ता है बिकॉज यहां से डायरेक्ट फ्लाइट तो अंडमान से है ही नहीं। मैं यहां से गया चेन्नई से कोलालमपुर, कोलालमपुर टू जकार्ता और जकार्ता एयरपोर्ट से 7 घंटे की जर्नी थी। समंदर किनारे आया और वहां पे 2 तरह के बोट पाए जाते, एक छोटे बोट, एक बड़ा बोट। छोटा बोट में हमें कम से कम 7 से 7.5 घंटे लगते हैं और बड़े बोट में 5 से 5.5 घंटे लगते हैं। 2-2.5 घंटे का डिफरेंट होता है छोटा और बड़ा बोट में। छोटे बोट में टॉयलेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट बड़े बोट में टॉयलेट सुविधा उपलब्ध है, परंतु यहाँ पर आप एज ए पैसेंजर नहीं जा सकते, आपको पूरा बोट को बुक करना होगा और ये कई दिनों पहले बुक करना होता है। उसके बाद जब आप बोट में जाते हो तो आधे रास्ते पर जाने के बाद एक आइलैंड आता है जिसका नाम है पुलाव पुचंग। वहां से इंडोनेशियन गवर्नमेंट के थ्रू आपको परमिशन लेना पड़ेगा सांग्यांग सिरा पे जाने के लिए और हर दिन का एक चार्ज होता है और प्रत्येक व्यक्ति एक डोनेशन चार्ज होता है वहां पे जाने के लिए। बट मैं आपको इतना बता दूं, ओपन सी होने के वजह से वहां पे हमेशा जाया नहीं जा सकता और जब जाया जा सकता तब भी कई लोग नहीं जा पाते। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, मैं भी एक बार जा नहीं पाया। नहीं जा पाने का रीजन ये है कि आपकी मंशा क्या है। अगर आप वहां पे घूमने जा रहे हो तो चांसेस है आप जा पाते हो, परंतु आपकी मंशा सही होनी चाहिए क्योंकि वहां एक बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वहां पर पूरा दुनिया से वो अलग है। वहां पे जंगली जानवर है, वहां पे शेर है, वहां पे मगरमच्छ है, कई सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ उस प्लेस है। आपको एकजुट होकर एक ग्रुप में जाना होगा। उसके बाद वहां पर जाने के लिए जब आप बोट से सांग्यांग सिरा तक पहुंचते हो, उससे पहले अगर आपके ग्रुप में किसी की मंशा सही नहीं है, अचानक सुनामी की लहरों के जैसा बहुत तेज भवंडर वगैरह आने लगता है, तेज लहरें आने लगते हैं और बोट को रिटर्न पुलाव पुचंग तक वापस ले आना पड़ता है। ये वहां की कहावत है कि हर कोई सांग्यांग सिरा जा नहीं सकते, लेकिन सच्चे मन से स्पिरिचुअल भावना से अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके उस ग्रुप में किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट वाला इंसान ना हो। कई सारे कहानियों के अनुसार, कई सारे दावों के अनुसार कई लोग मिसिंग हैं वहां पर जाने के लिए, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और मैं जब पिछले कई बार जा चुका हूं, पिछले बार जब आज से 2 साल पहले गया था, उस समय वहां पर करीबन 200 से लेकर 220 लोग शामिल थे। मेरे ग्रुप के अलावा भी 4-5 ग्रुप गए थे और सब गुरुओं के ग्रुप ही जाते हैं, यानी कि एक गुरु, क्योंकि वहां पे आश्रम होते हैं और आश्रम के गुरु के साथ उनके स्टूडेंट्स जाते हैं। जैसे भारत में यानी इंडिया में मेरा आश्रम है आश्रम किडुंग पाउलेन जीवा, लेकिन इस बार जब मैं गया मैं हैरान रह गया। इस बार मुश्किल से 45 to 50 लोग ही थे, जहां पर 3 ग्रुप थे। खुद मेरे ही ग्रुप में
सिर्फ 14 लोग हम गए थे, प्लस जो बोट थी वो बोट में 2 लोग क्रूज थे, वो लोग बोट में ही रह गए। संख्या बहुत कम थी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, दूसरे मास्टर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले कई बार कई सारे हादसे यहाँ पर हुए, कई लोग जा नहीं पाए, उसके वजह से जो नकारात्मक वाले सोच वाले इंसान है वो यहाँ पे आने से डरते हैं। हमारे ही कई सारे स्टूडेंट्स नहीं आए, जो हमसे अच्छे से क्लियर जुड़े हुए आश्रम से और गुरु से, वो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए यहाँ तक आए हैं। अब आते हैं अगली बात। जब आप सांग्यांग सिरा के समुद्र तल तक पहुंचते हो, वहां से आपको छोटा सा एक ड्रम या ऐसे ही कुछ नाव जैसा मिलेगा जो बड़े बोट में रहता है, जिससे आप आते हो, जिसमें एक ही समय केवल 2 व्यक्ति सवार हो सकते हैं। करीबन 100 से 150 मीटर ऊंची लहरों के बीच में उसमें बैठकर बड़ा जोखिम भरा और एडवेंचरस जर्नी है। फिर आपको वहां पे पत्थरों के लहरों से टकराते हुए संभल कर आपको किनारे पहुंचना होगा। और जब आप किनारे पहुंच चुके हो, तब से आपको पूरी तरह मौन का मतलब है कि मौन व्रत ऐसा नहीं, आपको चिल्लाना, आपका सोच वादा सब चीज बदलना होगा। वहां पे कई सारे कड़े नियम हैं। जय आप कहीं पे भी बैठ नहीं सकते, कहीं पे भी मल मूत्र त्याग नहीं सकते, आप जोर से वहां पर बात नहीं कर सकते, वहां पे तो फोन की सिग्नल वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। समुद्र किनारे से आप धीरे धीरे सारा सामान, यानी कि आपको अपना खाने पीने का सामान, आपका टेंट वगैरह जो भी आप चाहते हो लेकर जा सकते हो। वैसे मैं तो कभी टेंट लेकर नहीं, मैं खुले आसमान के नीचे सोता था, नीचे चादर बिछाकर। वो बहुत अमेजिंग होता है। रात का अनुभव बहुत दुर्लभ है, बहुत अच्छा है। हर इंसान को उस दुर्लभ एक्सपीरियंस नहीं होता जो मैं आगे बताऊंगा। वहां पर आप कोई भी जगह खा पीकर खाने के सामान वगैरह आप फेंक नहीं सकते, ठीक है। किसी भी डंडे को, लाठी को आप उठा नहीं सकते, किसी भी पत्थर में, किसी भी पेड़ के जड़ पे आप बैठ नहीं सकते। पूरा जंगल का रास्ता है और उस रास्ते से आप आगे बढ़ोगे, कम से कम 2 घंटे आपको चलना पड़ता है। आप विश्राम ले लेके चल सकते हो और 2 घंटे चलने के बाद, कई सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों के बाद, आप करामात गोवा सांग्यांग सिरा तक पहुंचते हैं आपके टीम के साथ। वहां पर एक छोटा सा टीना का घर है। एक्चुअली वो घर नहीं है, एक मस्जिद है जो भक्त लोग वहां पे जाते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया एक मुसलमान कंट्री है। तो उन्होंने वहां पे वो छोटा सा, बहुत छोटा सा एक टीना से घिरा हुआ मस्जिद बनाया है। और वहीं पे सांग्यांग सिरा के पर्वत के नीचे ही वो मस्जिद है। और उस जो पर्वत है, उस पर्वत के एक साइड में मीठा पानी आता है, जहां से आप नहा सकते हो। आप वहां पे अपना मूत्र त्याग कर सकते हो। मल त्याग करने के लिए सांग्यांग सिरा से करीबन 200 मीटर आपको जाना पड़ेगा और समंदर में आपको मल त्याग करना पड़ेगा। अब वहां पर आता है कई सारे रिचुअल्स और कई सारे अलग अलग तरह के नियम कानून, जो अलग अलग मास्टर्स अलग अलग तरीके से करते हैं। परंतु इतना मैं आपको बताऊंगा, वहां पर पहुंच भी गए, वहां की ब्लेसिंग पाना बहुत दुर्लभ है। सिर्फ वहां पर जाके आने से ही ब्लेसिंग मिल जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जाने का कई सारे नियम कानून है जो सारे मास्टर्स फॉलो नहीं करते। जो जिस कपड़े में जाते हैं उसी कपड़े में वापस आ जाता है, या 1 या 2 कपड़े जाते हैं, कलर ड्रेस में जाते हैं। लेकिन जो जानने वाले, जो प्राचीन जानकार है वहां के, ऐसे गुरु के सानिध्य में अगर आप जाते हो तो आपको 3-4 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता है। आप एक कपड़े में बोट में जाओगे, दूसरे कपड़े में बोट से उतरोगे, तीसरे कपड़े में आप सांग्यांग सिरा तक जाओगे। वहां पर जाकर आप पूजा अर्चना करोगे। वहां पे गुफा के अंदर बड़ा तालाब जैसा है, पर वो तालाब भी नहीं है, नेचुरल तालाब है। और सांग्यांग सिरा के गुहा के भीतर जो पत्थर से का गुहा है, उस पत्थर से पानी टपकता है कंटिन्यू। वो नेचुरल मिनरल वाटर है। परंतु जो तालाब है उसमें यह भी सुनने में आया, हालांकि मैंने देखा नहीं, उस पे क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ उसमें है। और सांग्यांग सिरा के पर्वत के ऊपर शेर, आदमखोर शेर है, भेड़िया है, कई सारे जंगली जानवर वहां पर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वहां एक बहुत ही एडवेंचरस स्पिरिचुअल जर्नी है अगर आप वहां पर जाते हो। अब
कई सारे मान्यताओं के अनुसार उस तालाब में जो गुफा के भीतर एक तालाब है, उस तालाब में एक छोटा सा पत्थर है, जाते समय आपको दिखेगा। उस पत्थर को उन लोग पूजा करते हैं, कोई उसके ऊपर चढ़ के, कई उसके चारों तरफ राउंड मारते, कई सारी चीजें, और उसके साथ मंत्रों का, कई सारे प्राचीन मंत्रों का उच्चारण वहां पे करते हैं गुरु और उनके शिष्य। हम तो वहां पे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको परिक्रमा करते हैं, उसके भीतर एकदम झुककर, जहां पर हम सर उठा के नहीं चल सकते, आधा गर्दन तक पानी में हमको झुककर कभी कभी अपने नाक को और मुंह को नीचे डुबाना पड़ता है। उसके बाद हमको अंदर जाना पड़ता है, जहां पे बहुत लोग जा नहीं पाते, सीधी बात है, क्योंकि लोगों को डर है, वहां पे सांप या क्रोकोडाइल आदि का डर हो सकता है। मैं जितने बार भी गया, मुझे वो सब चीजें कभी दिखी नहीं। ईश्वर का ब्लेसिंग है, गुरुओं का ब्लेसिंग है, और आप सभी का प्यार है। मैं वहां गया, वहां पे साधनाएं की, सिद्धि की, और वहां के जो दिव्य शक्तियां वहां पे रहते हैं, क्योंकि करामात इसलिए है, वहां के हर एक चीज में दिव्य शक्ति है। अगर आप वहां से एक लाठी उठाकर ले आते हो, उस लाठी में जादुई शक्ति होती है, परंतु आप उस लाठी को वहां से ला नहीं सकते। अगर आप लाते हो तो आपको वापस आने नहीं दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा, और आपको रोक दिया जाएगा, यहां तक कि आपका मृत्यु भी हो सकती है। बहुत सावधान होना चाहिए। वहां से एक पत्थर भी बिना परमिशन के आप ला नहीं सकते, और परमिशन कौन देगा? यूनिवर्स देगा, और वो यूनिवर्स परमिशन गुरु के माध्यम से देता है। तो आपको वैसे गुरु के साथ जाना पड़ता है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ देता हूं, तो मैं उनसे बात करके, अगर वो एग्री है, उनकी शर्तों के साथ देता हूं। और ये वहां की विरासत है सांग्यांग सिरा का, बहुत दुर्लभ है। और हर एक वस्तु, एक एक कंकड़, जैसे बोला जाता ना कि धरती के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है, तो अगर ऐसा कुछ है, वो जगह पे ये प्रूफ है कि वहां से एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा, इतना छोटा सा पत्थर भी आप कंकड़ भी उठाकर ले आए ना, उसमें शक्ति है, और आप आ नहीं सकते जब तक वो परमिशन नहीं देंगे। या तो आप रास्ता भटक जाओगे, या तो आपका बोट डुबो दिया जाएगा, आपको वो चीज आपसे छीन लिया जाएगा, या फिर आप ज्यादा कुछ करोगे तो आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। ऐसा वहां का मान्यता है, और मैंने उसका बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन कई बार जा चुका हूं, मैंने लाइफ में देखा है। मैं तो भाई वहां पे कुछ लाता नहीं हूं, वहां से बस साधना करता हूं, उनकी ब्लेसिंग। और यही वो जगह है जहां पे दिव्य शक्ति ने मेरा नाम की रामा सांग्यांग सिरा रखा था, जो मैंने कई सालों से मैं पिछले वीडियोस में बोल रहा हूं। उस गुफा के भीतर बैठकर और गुफा के बाहर बैठकर अगर आप रात भर साधना करते हो, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये डिपेंड करता है कि आपके गुरु ने आपको कब तक का परमिशन दिया है। क्योंकि गुरु को वहां के ग्रैंड पेरेंट्स है, वहां के दिव्य शक्तियों से बात करके आपके साधना का लिमिटेशन फिक्स करते हैं, उसके बाद वो आपको परमिशन देते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं यहाँ पे इस वीडियो को लॉन्ग हो जाएगा, डिस्कस नहीं करूंगा, बट हाँ इतना बता देता हूं, अगर आपके पास क्लेरोवाइड ऑडियंस है, क्लेरोवायंस है, और आप स्पिरिचुअल व्यक्तित्व के साथ वहां पे जाते हो, आपको दिव्य शक्तियों के दर्शन भी होंगे, उनके बाद भी आपको सुनाई देगा। अगर 100 लोग वहां पे जाते हैं, तो 1 या 2 लोग ही किस्मत वाले हैं जिनको उनकी बातें और उनकी पूरी ब्लेसिंग प्राप्त होती है। सबके साथ जाओगे कभी प्राप्त नहीं होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई लोग मेरे वीडियोस के बाद में ऐसी बातें फैलाएंगे, क्योंकि जब से मैं मैग्नेटिज्म लाए, इंडिया में मैग्नेटिज्म के टीचर भर गए। जब मैं गंदम लाए, गंदम के टीचर भर गए। अब मैं खोदाम की बात करूं तो उसका भी मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे चल रहा है। वो ठीक है, वो पीछे चलने वाले चलते रहेंगे। और जैसे अंगूठी मेरे हाथों में, ऐसे अंगूठियों का जो खोदाम रिंग का, उसका भी आज के डेट में कुछ कुछ चीजें शुरू हो चुकी है। हालांकि सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो उतना आसान नहीं है भाई। मैं सीना ठोक के बोलता हूं ना, दुनिया में अगर आपको गंदम सीखना है, या प्योर खोदाम एनर्जी चाहिए, प्योर खोदाम रिंग वगैरह चाहिए, या पेंडेंट वगैरह चाहिए, दुनिया में केवल 7 लोग हैं गिना चुना। सीधा बता देता हूं, आज इस वीडियो में फिर से बताता हूं, केवल 7 लोग हैं। और आपको वैसे 7 लोगों को में से किसी एक से लेना पड़ेगा। और किस्मत से, ईश्वर के आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, मेरे माता पिता और गुरुओं का स्नेह और आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं उस लेवल तक पहुंचा हूं। मैं उन 7 लोगों में से एक हूं। वहां पर अगर आप जाते हो और आप अपने उच्चतर स्तर पे स्पिरिचुअली ग्रो करके जाते हो, तभी मैंने वीडियो में बताया कि अगर वहां पे जाना है तो आपको आश्रम किडुंग पाउलेन जीवा या की रामा सांग्यांग सिरा, दोनों एक ही है, एक ही लिनेज और जुड़ा हुए हैं।
इनसे किसी ना किसी एक इल्म या विद्या को या ज्ञान को आपको सीखकर उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी। तब वहां पे जाओगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि आप जिस लेवल की ऊर्जा से जुड़े हुए हो उसी लेवल की ऊर्जा वहां पे आपका बहुत पावरफुल अपग्रेडेशन होता है और बहुत सारे कनेक्टिविटी होते हैं। यहां तक कि मैं इतना बता देता हूं, अगर आप सावधानी ना बरते, वहां पे देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि सिक्के का दो पहलू या पैसे का दो पहलू होता है, हेड एंड टेल। ठीक है, तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव भी है, इतना जरूर ध्यान रखें। रात और दिन एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, दोनों है इस दुनिया में। उसी प्रकार वहां पर नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, और नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो आपके अंदर यह क्षमता भी होना चाहिए कि आप नेगेटिव एनर्जी से जुड़ रहे हो या पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ रहे हो। अगर नेगेटिव एनर्जी से आप जुड़ रहे हो तो आपकी जिंदगी फिर बर्बाद है, सोच लेना, क्योंकि वहां की एनर्जी एक बार आपसे जुड़ गई तो वहां से आप मुक्त होना उतना आसान नहीं है। हो सकता है कि दुनिया में वैसे 7 लोग कुछ ना कुछ आपको मदद कर सके, परंतु बहुत मुश्किल है। और करामा श्री सांग्यांग सिरा में जाना खर्चीला भी है, बहुत खर्चीला, क्योंकि आप एज ए पैसेंजर वहां पे जा नहीं सकते। पैसेंजर बोट वगैरह वहां पर नहीं है, आपको पूरे बोट को ही हायर करना होगा, इंक्लूडिंग जितने दिन के लिए आप हायर कर रहे हो। बहुत महंगा है, लाखों लाखों रुपए की बात होती है। मैं जितने बार भी गया हूं कई लाख रुपए खर्चा करके गया हूं। इसीलिए मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, सब सावधान रहें। अगर आप ऐसे ही किसी के साथ प्लान बना रहे हो वहां पे जाने का, एक तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, जान भी जोखिम है, और अगर आप जाते भी हो तो सही ज्ञानी गुरु के साथ जरूर जाइए, जो कि दिव्य शक्ति से बात कर सकते हैं, यूनिवर्स की आवाज यानी कि यूनिवर्सल साउंड को सुन पाता है। उनसे बात करके आपको सही नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज का भेद बताकर आपको वहां का यात्रा कराकर वहां की साधना करवा के आपको वापस ला सकता है। और उसके लिए मैं बड़े शिद्दत के साथ अपने दिल पे हाथ रखकर बोल रहा हूं कि रामा सांग्यांग सिरा आपके सेवा के लिए हाजिर है, परंतु उसके लिए आपको वहां जाने के लिए काबिल बनना होगा। और देखो फिर से वही बात होती है, क्या पैसे वालों के लिए है? देखो पैसे वाला भी वहां पे नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जाने के लिए पैसा चाहिए। ना फ्लाइट आपको फ्री में ले जाएगा, ना बोट आपको फ्री में ले जाएगा, ना वहां की ब्लेसिंग आपको फ्री में मिलेगी। इतना मैं बता देता हूं, क्योंकि यूनिवर्स से अगर आपको कोई बड़ी शक्ति चाहिए तो आपको यूनिवर्स को बड़ा एनर्जी शेयरिंग करना पड़ेगा, और वही है यूनिवर्सल लॉ गिव एंड टेक। और गुरु यूनिवर्स का एक माध्यम हो। उस तालाब के रिचुअल वगैरह करने के बाद, साधनाओं के बाद, आप चाहो तो उस पहाड़ के ऊपर जा सकते हो। करीबन 1 घंटा लगता है, आपको ट्रैकिंग करके चढ़ना है। हालांकि कई कई जगह पे रस्सी बंधे हुए हैं, लोग जाते हैं वहां पे, इसलिए रस्सी बंधा हुआ है। बट बहुत स्लिपरी है, बारिश होता है, और वो मैक्सिमम समय बारिश वाला जगह है, बहुत संभल कर जाना पड़ेगा, और पूरा ग्रुप टीम वर्क के साथ वहां पे जाना पड़ेगा। और वहां ऊपर जाने के बाद आपको एक बड़ा पत्थर मिलेगा, जो कि वहां का मास्टर स्टोन या मास्टर पत्थर बोला जाता है, जहां पर वहां के प्राचीन समय के राजा प्रभु स्लिमांगी वहां पर रेस्ट करते थे। वो बोला जाता है कि पूरी ब्रह्मांड से कनेक्टेड है वो, उस जगह को ऐसे मान्यता है, और मान्यता के अनुसार वहां पे साधना करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर से एक बात और बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक ही सवाल में मैक्सिमम सवालों के जवाब मैंने दे दिया है, और कोई सवाल बचा नहीं है कि कितना खर्चा होता है, कहां से जाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसकी एबिलिटीज क्या है, आप कैसे जा सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बात से सावधान जरूर रहे, जो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताना चाहता हूं। खोदाम या इल्म खोदाम, या खोदाम की अंगूठी, या खोदाम का लॉकेट विश्वास के साथ, या फिर खोदाम का ब्रेसलेट आदि कुछ भी प्रोडक्ट किसी इंडोनेशियन मास्टर हो या भारत या नेपाल के मास्टर हो, ऐसे कोई भी सारे जो भी बोलेंगे, बहुत संभल कर लीजिएगा। 99.9% लोगों के पास में वो ऊर्जा है नहीं, और अगर है तो नेगेटिव एनर्जीज है, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, जिसका प्रूफ आज के डेट में सामने आ रहा है। कई लोग कई मास्टर से गिंदम सीखकर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म सीखकर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है, कई सारे, जैसे मैं मैग्नेटिज्म में कुछ एनर्जीज का नाम अगर लूंगा तो वहां पर बोल रहे हैं कि नागपाश,
नागपाश को मैग्नेटिज्म में कि किसी भी एनर्जी को हम अपने बॉडी में डाउनलोड करते हैं, बॉडी ऑरा सोल आदि में सब में डाउनलोड होता है, एम्प्लीफाई करते हैं, फिर हम दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। नागपाश को अपने बॉडी में पहले डाउनलोड करके फिर इस्तेमाल करना, उनको नागपाश की ऊर्जा दिया जा रहा है। पवन देव का पवन अस्त्र भी दिया जा रहा है। अरे आप इस कलयुग में उस तरह अस्त्रों की क्या जरूरत है? इंटेंशन क्या है आपका? और एक बहुत गंदा एनर्जी है जिसे शैतान कोबर बोला जाता है या शैतान कुबेर बोला जाता है। उनको बताया जाता है कि वो पैसे देते हैं, मनी एनर्जी, इंस्टेंट मनी एनर्जी। हालांकि शैतान कुबेर एक शैतान नाम है, वो हर काम में माहिर है। ऐसे एनर्जी से आप दूर रहें। पैसे तो आएंगे, जिंदगी बर्बाद भी होगी और वो पैसे कहां से जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे मास्टर्स से भी दूर रहिए। इस वीडियो में हालांकि बताना नहीं चाहिए तो फिर भी बता रहा हूं। उसी प्रकार सावधान रहिए। फिर से मैं बोलूंगा, इल्म खोदम, इल्म गैब, ये सब चीजें आप ऐसे बिना ज्ञान के, अल्प ज्ञान वाले मास्टर से या गुरुओं से ना सीख। इंडोनेशिया के भी 99% गुरु ऐसे ही हैं। आज के डेट में भारत में हो रहा है, कोई ताज्जुब नहीं है। क्योंकि अगर आप इल्म खोदाम या इल्म गंदम के बारे में वर्ड्स गूगल में सर्च करोगे तो आपको वहां पे नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक वगैरह का भी कई सारे पेज ओपन हो जाता है और खुद बताए भी जाते हैं। वहां पे कई सारे लूट मार भी होती है और उसको गंदम के नाम से बदनाम किया जाता है। अदरवाइज एक्चुअली वो गंदम नहीं है, वो अलग तरह का ब्लैक मैजिक है। उसमें भी लोग ट्रांस में लेकर लोगों को बेवकूफ बना के पैसे वगैरह लूटते हैं। लेकिन हालांकि आज के डेट में इंडोनेशिया की गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई इस सब मामले में। बहुत मास्टर्स को तो सजा दे दिया है, पकड़ में आने से तुरंत उनको कड़क सजा मिलती है। थोड़े पैसे में सीखने से अच्छा ना सीखो, और अगर सीखना है पूरा सीखो, और पूरा सीखने के लिए सही गुरु तलाश करें। कई लोगों का शिकायत है संजय शाह को घमंड है, संजय शाह को ईगो है, संजय शाह एरोगेटेड है। नहीं जी, मैं संजय शाह का जीवन जीना छोड़ चुका हूं। मैं की रामा का जीवन जीता हूं और की रामा एक स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल पावर के महागुरु है, मास्टर है या साधक है, जो कि एक पूर्वज जैसे हैं, जो शिष्टाचार का पालन करने वाले लोगों को बहुत प्यार करते हैं, उनको हर चीज देते हैं, उनको हर ब्लेसिंग मिलती है की रामा से। लेकिन जो लोग शिष्टाचार का पालन नहीं करते, जो कि अभाव है इस घोर कलयुग में, उनको कुछ नहीं मिलेगा और शराबियों को तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब ज्ञान सीखना है, आपको शराब से दूर रहना है। कई लोगों का सवाल आता है, सर मैं शराब पी सकता हूं कभी कभार पार्टी में? बिल्कुल नहीं। आप देवताओं के संतान हो या असुरों के? ऐसे बहुत सारे जगह पे जहां पे देवताओं के नाम पे नशा किया जाता है, मैं उसका तहे दिल से विरोध करता हूं। मेरा उद्देश्य है आप नशा विहीन लाइफ जिए, क्योंकि नशा हमारा लिए नहीं, हमारे पूर्वज देवी देवताएं थे। नशा असुरों का प्रवृत्ति है, तो नशा से दूर रहिए। बाकी खाने पीने की दूसरा कोई पाबंदी मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। जैसा देश वैसा वेश, वैसे खाना आप खा सकते हो जैसे जिस देश में आप रहते हो। सोशल मीडिया में रील वीडियोस आदि को देखकर वैसे ही चीजों को फॉलो करना ये जरूरी नहीं है। आपको ये समझना है कि आपके पूर्वजों ने क्या माना, आपके पूर्वजों ने आपको क्या ज्ञान देकर गए, क्या नॉलेजेस देकर गए, क्या शिष्टाचार आपको सिखा कर गए, उसका पालन करें। मैं इतना ही बोलूंगा। नमस्कार आप सभी को, मेरे ओर से आप सभी को ढेर सारा एनर्जी ब्लेसिंग।